नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सितंबर 2025 मेष राशि के जातकों के मासिक राशिफल के बारे में। तो आइए सुनते हैं विस्तार से। मेष राशि के दोस्तों, यह महीना आपके लिए बेहद खास फलदायी साबित होने वाला है। इस महीने आपको विदेश जाने में कामयाबी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, इस महीने आपके द्वादश भाव में महीने की शुरुआत से लेकर शनि महाराज विराजमान रहेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में और उसके बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में सूर्य, बुध व केतु महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे। इस प्रकार पंचम, षष्ठ और द्वादश भाव पर ग्रहों का विपरीत प्रभाव होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खर्चों में भी तेजी बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। विवाहित जातकों के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए काम के सिलसिले में भागदौड़ बहुत ज्यादा रहेगी। आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहने की संभावना है। व्यापार करने वाले जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं होंगी। आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी ज्यादा रहेगा। आपके छठे भाव में मंगल महाराज महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो 13 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त 15 तारीख तक शुक्र भी चतुर्थ में बैठकर दशम भाव को देखेंगे। बुध महाराज, जो छठे भाव के स्वामी हैं, वह 15 तारीख से छठे भाव में आ जाएंगे। तब कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। सूर्य भी 17 तारीख से छठे भाव में आकर आपको सरकारी क्षेत्र में काम करने में लाभ देंगे और आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी उन्नति मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। छठे और 12वें भाव में ग्रहों का प्रभाव अधिक होने के कारण व्यापार के सिलसिले में अधिक खर्च होंगे। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महीने के पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव में और उत्तरार्ध में पंचम भाव में बैठने तथा सप्तम भाव पर बृहस्पति महाराज की पूर्ण दृष्टि होने के कारण व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। 13 तारीख से मंगल के सप्तम भाव में आ जाने से आप यदि अपनी उग्रता को नियंत्रण में रखकर काम करेंगे तो व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस पूरे महीने राहु महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी करने की संभावना बनाएंगे। बुध और सूर्य भी पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे तथा बृहस्पति महाराज भी तीसरे भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी के योग बनते रहेंगे। लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से स्वास्थ्य पर भी धन खर्च हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे, जिससे कुछ हद तक खर्च बढ़ेंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र से लाभ भी मिल सकता है। वहीं शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से और उसके एकादश भाव पर दृष्टि डालने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। शनि देव की दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति की संभावना बन सकती है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानीजनक रहने की संभावना है, इसलिए आपको इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरे महीने शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहकर स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज भी छठे भाव में रहेंगे और वहां से आपके प्रथम और द्वादश भाव को देखकर स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है।
आपको पेट से जुड़ी समस्याएं या रक्त विकार परेशान कर सकते हैं। 13 तारीख से मंगल सप्तम भाव में आकर आपके प्रथम और द्वितीय भाव को देखेंगे। ऐसे में क्रोध के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। फिर सूर्य और बुध महीने के उत्तरार्ध में छठे भाव में आएंगे और बुध पंचम भाव में केतु के साथ रहेंगे। इसलिए इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। यदि आप स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना उतार चढ़ाव की स्थिति से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत से ही सूर्य, बुध और केतु की युति पंचम भाव में बनी रहेगी, जिससे प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। 15 तारीख को बुध और 17 तारीख को सूर्य पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे और उससे पूर्व 15 तारीख को ही शुक्र महाराज पंचम भाव में आ जाएंगे। तब वह समय आपके प्रेम जीवन को पुष्पित और पल्लवित कर सकता है। आपके बीच रोमानियत से भरे पल आएंगे। वहीं आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव में रहेंगे। उस समय जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन शनि महाराज के द्वादश भाव में बैठने और महीने के पूर्वार्ध में मंगल के छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखने के कारण आपके निजी संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज की उपस्थिति रहेगी। पूरे महीने शनि महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखते रहेंगे। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में मंगल महाराज छठे भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, लेकिन 13 तारीख से सप्तम भाव में आकर प्रथम भाव के साथ द्वितीय भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में एक तरफ तो सुख शांति रहेगी, आपस में प्यार भी रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ अशांति के कारण भी बन सकते हैं। वहीं तीसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में सूर्य और केतु के साथ रहेंगे, जबकि तीसरे भाव में बृहस्पति उपस्थित रहेंगे। ऐसे में भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन 15 तारीख से बुध के छठे भाव में आ जाने से भाई बहनों को सुख मिलेगा। उपाय दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय आपको अपने राशि के स्वामी मंगल महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं। रविवार के दिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें। मंगलवार के दिन बालकों में गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।